हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3 जिसमें हम आज क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, जिसमें हमें अंदर उसमें कितनी कैपेसिटी है ये देखना होता है। तो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का वॉल्यूम क्या है, LPH। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसका बेस में हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है जिसका एरिया क्या बना, LB। उसको हाइट से गुणा कर देंगे तो हमें मिल गया LBH। ऐसे क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब, क्योंकि बेस का वॉल्यूम क्या है, L स्क्वायर, और फिर एक L से और गुणा करा तो इसे बन गया L क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसके बेस में जो सर्कल है उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला बिकम्स पाई आर स्क्वायर एच। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें 3 कंडीशंस दी गई हैं और हमें ये बताना है कि हम किस कंडीशन में वॉल्यूम निकालेंगे और किस में सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा। तो पहला है, ये आपके पास एक टैंक है सिलेंड्रिकल, तो बताइए इसमें कितना पानी आ सकता है, इसमें कितनी कैपेसिटी है ना, इसका वाटर कैपेसिटी कितना आएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, आयतन। इसका प्लास्टर करने के लिए सीमेंट बोरियों की संख्या, प्लास्टर आप कहाँ करेंगे, इसके सारे आउटर बॉडी पर। तो जब तक वो नहीं पता चलेगा कि उसका एरिया कितना है तब तक हम बोरियों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ हमें सरफेस एरिया निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो पहले तो आपको पानी पता होना चाहिए कितना आएगा, जिसके लिए अभी हमने पहले ही पता कर लिया कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरे टैंक का भी वॉल्यूम निकालते हैं और छोटे टैंक का भी वॉल्यूम निकालते हैं, फिर बड़े वाले को छोटे से भाग कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ टैंक्स पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट 14 cm बेटा। तो हमें क्या बताना है, एक दूसरा सिलेंडर भी हमारे पास है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा क्या आप बिना इसे कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि दोनों में से किसका आयतन ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आप देखिए बेटा, यहाँ हमें इसका छोटा बेस दिख रहा है, तो देखने में तो यही लग रहा है कि जिसका बेस ज़्यादा है उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो गया, 7/2, और हाइट हमने लिख ली 14 सेंटीमीटर। इस वाले सिलेंडर में इसका R 14 दिया गया है हमें, तो R कितना हो गया, 7, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं डायमेंशंस, इसके लिए आपको R और H भी हमने अलग अलग नोट करके दिए हैं, है ना। अब दोनों के वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 7 से 22/7 रख देंगे आप, 539 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे जब हम रखेंगे इसे तो हमें मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए घनाभ B का आयतन अधिक है। यही चीज़ आप पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी अपने आप निकाल के चेक कीजिए कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई बताइए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर क्यूब और आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन हमें दिया हुआ है, आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, 180, और ऊंचाई हमें नहीं पता, H निकाल लेंगे, 180 भाग में चला जाएगा, आंसर इज़ 5 सेंटीमीटर बेटा। अदरवाइज़ अगर हमें R भी पता होता तो हम लगाते फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब क्योंकि आधार का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है तो हमने सीधा वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।